हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके जुनून हो, सीने में जिनके सीखने का जुनून हो, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश मेंटर, और आज मैं आया हूं स्पेशली हमारे जो 12th के स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं। टेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और टेंस से ही सारा चीजें, सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, जैसे वॉइस है, नरेशन है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टोटल जो स्ट्रक्चर्स है वो हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। यस दोस्तों, इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसके साथ मैं आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं, कभी सिंस फॉर भी आता है इसमें, वो भूल जाते हैं बच्चे। कह सकते हैं आप कि सेंटेंस को पहचान नहीं पाते। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। जैसे आप लोग, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप लोग कौन सी गलती करते हैं। जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं तो बच्चे बोल देते हैं कि आई एम रीडिंग फॉर 4 आवर्स, आई एम रीडिंग सिंस 4 आवर्स। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, कैसे हम पहचान पाएंगे कि भाई कहां पे आई एम रीडिंग होगा और कहां पे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स 4 आवर्स ये होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, पहले देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैं 4 वर्षों से या मैं 3 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो 3 घंटों से पढ़ा रहा हूं तो 3 घंटे का जो काम है, जो वर्क है 3 घंटे का, वो तो हो चुका है और इसके बावजूद भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने 7 से स्टार्ट किया, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है, 3 घंटे का काम मेरा हो चुका। अब 10 से 11 आगे भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इसका ठीक पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ टाइम का डिफरेंस है, यहाँ प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे पास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस ये भी है और परफेक्ट कंटीन्यूअस ये भी है। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान के बारे में दोस्तों। तो देखते हैं, जिस क्रिया के अंत में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, आप कहां गलती करते हैं, बताओ कहां गलती करते हैं। स्पेशली गलती करते हैं कोई, अगर आपको फिर से ये वर्षा 2 घंटों से हो रही है अगर दे दिया जाए तो सिंपली हम लोग का दिमाग पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसका ट्रांसलेशन बनाए तो बनाए कैसे। तो हमेशा मैंने क्या कहा, यहां मैंने लिखा हुआ जिस क्रिया के अंत में, हमेशा लास्ट में देखेंगे कि हमारे वर्ब के अंत में क्या है, तो रहा है, रहे हैं, रही के साथ साथ यहां इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड और सिंस और फॉर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और सिंस ऑब्लिक फॉर। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हैज हैव क्यों लगा, क्योंकि यहां प्रेजेंट टाइम है, यहां टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट है इसलिए हैज हैव। तो मैं यहां जो स्ट्रक्चर आगे जो बनाने वाला हूं, आप देखें क्या होगा। मैं शुरू से ही, आप मेरे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने एक ट्रिक के साथ आया, कंपैरिजन करने के साथ आया, और सारा चीज क्या मैंने शुरू से ही बता रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ माय क्लासेस कि प्रेजेंट का सिर्फ देखना है, पास्ट फ्यूचर अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। तो वही चीज फिर से वही टेक्निक में बता रहा हूं कि इसको पूरी तरीके से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी और पेस्ट कर देना है। और पूरा जो टेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ही है। तो यहां देखेंगे फ्रेंड्स, पहले कॉपी कर लेते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब यहां क्या है, हैज ए प्रेजेंट टाइम है तो हैज ए पास्ट टाइम है, तो यहां क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या होगा, मैं समझ जाऊंगा। यहां पे हो जाएगा हैड, क्या होगा बच्चे, हैड। हैड के साथ क्या होगा, अब हूबहू क्या होगा, हैड के साथ बीन लगा दो। बाकी आपका हैज है प्रेजेंट का पास्ट होता है हैड, हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज कीप इन योर माइंड हैड। अब उसके बाद क्या है, एक एक चीज को कॉपी कर लेंगे, कोई चीज चेंजिंग नहीं होगा। यहां देखेंगे हैड के साथ क्या होगा, बीन, देखो यहां बीन है तो बीन हो गया, मैंने यहां भी4 लिख दिया, प्लस अब यहां देखो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख चुका हूं, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर लिख चुका हूं। देखो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको मैच कर सकते हो, कॉपी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग में ये ट्रिक रखेंगे भाई कि भाई सब कुछ तो सेम है, सिर्फ बदलेगा क्या, प्रेजेंट है तो हैज है, अब पास्ट तो हैड।
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और चलते हैं अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं कि भाई ट्रांसलेशन कैसे बनेगा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद। तो क्या है, मोहन 4 घंटों से किताब पढ़ रहा है। अब यही सेंटेंस आपको दिया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बनाए तो बनाए कहां से। तो पहला स्टेप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, आपको स्टार्ट देखना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है। यस दोस्तों, लास्ट में क्या है ये देखना है। तो रहा रही है, ठीक है, तो रहा रही तो आपके दिमाग में आ गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। एक बार और देखते हैं, 4 घंटों से, यहां टाइम आ गया दोस्तों, क्या आ गया, टाइम आ गया। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, टाइम आ गया। जैसे ही टाइम आ जाए, मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, जब भी टाइम आ जाए तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जब है रहे लास्ट में तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट तो मोहन हो गया, हैज है तो मोहन एक सिंगुलर है तो एक सिंगुलर के साथ सिंगुलर लग गया, हैज लग गया, प्लस देखो बीन लग गया, जो है वही उठा के रख देना है। V4 है तो वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहे हैं, देखो वर्ब के बाद क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया का फल है ना, वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है। तो क्या पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहा है, क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग अ, वर्ब बाद ऑब्जेक्ट है तो अ बुक। अब लास्ट में देखो क्या है, सिंस या फॉर, अब दोनों में चूज करना है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। और बच्चे खास तौर पे सिंस और फॉर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो आज से कंफ्यूजन मिटने वाला है, अभी कभी मिटने वाला है, मैं अभी बता रहा हूं। सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं दोस्तों, फॉर का यूज करते हैं हमेशा ड्यूरेशन में, अवधि में करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। जैसे 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं अभी कभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो 4 घंटों से पढ़ रहा हूं तो मतलब 8 से करता हूं, 9, 10, 11, 12, 24 घंटे में ये 4 घंटा तो कभी भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसका ड्यूरेशन अवधि है। तो वहां पे क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चे, फॉर लग जाएगा। अब यहां क्या है, जैसे फॉर लग गया, ये समझ में आ गया, फॉर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको यहां नोट ही कर देता हूं कि दिक्कत नहीं होगी आपको। वेट फॉर सम टाइम, यहां से देखते हैं, यहां करते हैं क्लियर। अब देखो बच्चे, फॉर का यूज है ना, फॉर का यूज कहां होगा, पीरियड में, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का ऑफ टाइम का मतलब अभी मैंने बताया, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं, तो 2 घंटा तो कभी भी आ सकता है, जैसे 12 से 1, 2, या 4 से 5, 6, तो 2 घंटा, 24 घंटा। अगर आपके पास घड़ी है, अगर आपके पास घड़ी है तो आप देख सकते हैं 2 घंटा तो कभी आ सकता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब सिंस देख लो, सिंस देखो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हम कह सकते हैं सर्टेन टाइम, पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो सर्टेन टाइम, निश्चित टाइम। जैसे सर्टेन टाइम का मतलब क्या, कि मैं सुबह से या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ट्यूसडे से जा रहा हूं तो सिंस ट्यूसडे, वेंसडे से जा रहा हूं तो सिंस वेंसडे। अगर मैं मुजफ्फरपुर, मैं 1980 से मुजफ्फरपुर में रह रहा हूं तो सिंस 1980। अगर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं या मैं सुबह से बाग में, गार्डन में पानी पटा रहा हूं, तो वहां भी सिंस मॉर्निंग हो, क्योंकि यह सर्टेन है, एकदम सर्टेन की बात हो गई। सोमवार से, मंगलवार से, 1980 से, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, ये बच्चे सिंस होगा। आई होप आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई होप चीजें सीखने को मिल रही होंगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ये आप ही की तरह जो 12th के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा होगा दोस्तों, फायदा होगा। तो आगे चलते हैं। आई होप फॉर और सिंस का यूज देख लिया आपने। अब इसको ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लैरिटी होती चली जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, या आगे और भी कोई चीजें जो प्रॉब्लम है, जो 12th के जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो ग्रामर की है, चाहे वो मॉडल है, नरेशन है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं उस वीडियो को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिर्फ
पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताया और ट्रांसलेशन भी साथ साथ बताया, और सिंस और फॉर का भी यूज मैंने बताया। और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि कैसे किसी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट फ्यूचर खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या रटने की जरूरत है बताओ? यहाँ पे हैज हैव है, टाइम प्रेजेंट है, तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, क्या है? बाकी सब कॉपी कर लेना है। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है? निगेटिव बनाने में दोस्तों, निगेटिव इंटरोगेटिव बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा सा कूल एंड काम थोड़ा रहे, थोड़ी देर के लिए टेंशन ना ले, मैं हूं यहाँ पे आपको बताने के लिए और आप ही के लिए हूं। और जितने भी चीजें जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं आप मुझे लगातार कॉमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने वीडियो अपलोड करें और आपको आपके लिए जो है ये वीडियो यूजफुल रहे। ओके, तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकते हैं हम, थोड़ा 2 मिनट पॉज लेते हैं। तो दोस्तों मेरे स्टूडेंट्स, मेरे 12th के स्टूडेंट्स, मेरे शूरवीरों, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। आपका बहुत समय बचा रहा हूं, खासकर जो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी बहुत ही मैथमेटिक्स साइंस में काफी इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो समय मैं काफी बचा रहा हूं दोस्तों। आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बार बार ये वीडियो आपके पास आ जाए। तो मैंने आपको बताया सिंस और फॉर के बारे में बताया आपको, इसके बावजूद भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अभी तो मैं इसका ट्रांसलेशन बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसके बेस पे अफर्मेटिव है ये, मतलब पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, इसके हिसाब से बताया। अब मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूं, तब इसके बारे में बता रहा हूं। अब यहां देखो, मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था, फिर से दिमाग लगाएंगे क्या, हमेशा लास्ट में देखेंगे कि रहा था है, यहां टाइम प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था हो गया, ये याद रखना होगा भाई। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, यहां भी रहा। अब टाइम पीरियड है, यहां टाइम पीरियड क्या था, सोमवार है, यहां टाइम पीरियड क्या है, 4 घंटों से था, तो यहां तो आपने समझ लिया कि फॉर का यूज ड्यूरेशन में लगता है, 4 घंटे कभी भी 24 घंटे के अंदर कभी भी आ सकता है कि नहीं। अब यहां देखते हैं सिंस के बारे में, तो पहले स्ट्रक्चर से देखेंगे। सब्जेक्ट का हो जाएगा मोहन, साथ साथ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे साथ साथ बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, मजा आएगा। तो क्या होगा देखो, मोहन, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जैसा रहेगा वैसा बनाएंगे, हैड, मोहन हैड, उसके बाद क्या होगा बच्चे, बीन, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, मोहन हैड बीन, अब क्या लेंगे, बिफोर लेंगे, क्या है बिफोर, गोइंग, मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन हैड बीन गोइंग टू, देखो ऑब्जेक्ट ये है स्कूल, तो मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, अब देखो यहां सिंस है, सिंस लगाएंगे बच्चे। सिंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि सिंस जो है निश्चित सर्टेन टाइम को दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, सर्टेन टाइम को, सोमवार से तो सिंस मंडे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी बिगर चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस स्ट्रक्चर को याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और कोई भी ट्रांसलेशन दिया जाए हमेशा लास्ट में देखेंगे क्या है, हमारा पहचान क्या है, लास्ट में क्या है फाइंड आउट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लगा देंगे। अब क्या है देखो बच्चे, अब निगेटिव देख रहे हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फिर निगेटिव बना रहे हैं। तो निगेटिव में बच्चे क्या करते हैं, कभी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के तब हैज हैव लगा देते हैं, या सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस नॉट लगा देते हैं, इस बीन के बाद नॉट लगाते हैं, बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो यहां देखेंगे हैज हैव प्लस क्या होगा, नॉट, तब बीन हो जाएगा, तब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, राइट। अब देखेंगे ये जो चीजें है ना, हैज हैव या बीन, ये वाली चीजें, ये हैज हैव यो बीन, बच्चे भूल जाते हैं, अधिकतर लोग भूल जाते हैं, यही याद रखेंगे। जैसे मान लो हैज और हैव है, दो भाई है, हैज है हैव, दो भाई, अपने आप अपना ही नाम ये कर लो कि मेरा नाम हैज है और उसका नाम हैव है। और जैसे ही इसको याद करने का तरीका, एक छोटा मोटा तरीका है, जैसे ही कोई अगर स्नेक आ गया, सांप आ गया आपके पास, आपका नाम हैज है और आपके अगल बगल बाजू वाले के नाम क्या है, हैव है, ठीक है, आप दोनों भाई हैं। जैसे ही सांप आया, एक आदमी क्या लेकर आया, बीन बजाने लगा, बीन बजाने लगा, तो वो बीन से आप याद रख सकते हैं कि बीन, ठीक है। आई होप आपको याद रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज
ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो ये समझ में आ चुका होगा, है ना। बीन आया, सांप को कंट्रोल करने के लिए कौन आया? बीन। कौन आएगा? बीन बजाता कौन है? सपेरा, है ना। तो ये ऐसे याद रख सकता है। अब याद देखो निगेटिव, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और हमेशा नॉट लगाएंगे। अब तो एक चीज तो क्लियर हो गया, जैसे ही हैज हैव रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो हैज हैव के साथ बीन लगता है, लेकिन अब निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस बी, वही सेम है, सब कुछ सेम है। अब आपको क्या करना है भाई? स्ट्रक्चर देखना है कि भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा ये तो आ चुका है मुझे, या ये तो मुझे नहीं आता। कोई पूछेगा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बताओ, तो आप बता दीजिएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ओके, अब बताओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव बताओ। तो बाप रे, हाय तौबा, मैं भूल गया या मुझे तो आ नहीं रहा है। नहीं, आपको यही से मैच कर लेना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है? पूरी तरीके से कॉपी, बार बार मैं कहता हूं दिमाग में ये मैच रख लो कि हमेशा कॉपी करेंगे, हर एक चीज को कॉपी कर लेंगे। बदलेगा क्या? टाइम बदल रहा है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हैव है तो हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैड है। और बाकी सारा चीज देखो तो कॉपी है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, बीन है तो बीन, बिफोर है तो बिफोर, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर है सिंस। क्या याद करने की जरूरत है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। सारा गेम जो है आपका प्रेजेंट वाला है। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रेजेंट को फोकस करेंगे तो पास्ट और फ्यूचर सारा बन जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं, निगेटिव देख लिए, अब चलते हैं बच्चे, अब चलेंगे इसका, स्क्रॉल कर लेते हैं। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे नॉट लगाए, कहां पे बीन के पहले होगा या बीन के बाद होगा, है ना। तो ये देखते हैं, इंटेरोगेटिव देखते हैं, मेरे साथ चलेंगे। और भूल कर भी सोना नहीं है, भूल कर भी व्हाट्सएप नहीं देखना, भी भूल कर भी इंस्टा नहीं चलाना है, क्योंकि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, मन बहुत तेजी से भागता है। अभी आपका एग्जाम है, माइंड पे ये फोकस, अर्जुन की तरफ फोकस रखना है। भाई मेरा 12th का एग्जाम है सामने, तो मुझे अभी के अभी इस वीडियो को समाप्त कर लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से शेयर करना बच्चे, अच्छे से शेयर करना। जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसको कॉपी और पेन के साथ आप बैठना, तब करना। ऐसा नहीं कि आप देख रहे और सो गए बस, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कॉपी पेन रहेगा तो आप इन्वॉल्व रहेंगे कि हाँ मेरे हाथ में पेन है और कॉपी है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो या तो आप, अधिकतर बच्चे सो कर देख रहे होते हैं, तो उसे जब सोने के मूड में रहेंगे तो पोजीशन तो सोने वाला, तो आप सो जाएंगे। नहीं, आपको एकदम चेयर पे या ऐसे बैठकर और कॉपी और पेन लेना है साथ में, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते चलना है। इससे आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं और आप सोएंगे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या है? प्रश्न। इंटरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, क्या होगा? हैज, सॉरी चलते चलेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। देखो हैज है पहले मैंने लिखा है ना, हैज है प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीन, प्लस क्या हो जाएगा? बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। फॉर, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, राइट। तो आपने क्या देखा? हैज है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन है बच्चे। सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद बीन है, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे इंटेरोगेटिव में हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही बीन बजेगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो सेम चीज आपको यहां पे कॉपी कर लेना। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं कि हमेशा बोल रहा हूं कि भाई आपको पास्ट बनाने के लिए आपको कॉपी करना है, चीट करना है। एग्जाम में तो हमेशा चीट करते हैं, लेकिन यहां पे चीट कर, एग्जाम में भूल जाइए चीट करना, लेकिन यहां पे किसी भी कीमत पे मत भूलिए, ठीक है। तो यहां पे आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में कृपया आप लिख सकते हैं, अभी के अभी लिख सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को सीरियसली, राइट, तो कमेंट बॉक्स अभी के अभी करेगा। अगर कोई वीडियो सीरियसली नहीं देख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स नहीं, कमेंट में आप लिखेंगे, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूं लिखने के लिए, ये साथ साथ चलने के लिए, क्योंकि एकदम आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब इन सारी चीजों को सेम कॉपी कर लेना है, कॉपी और पेस्ट कर लेना है। सिर्फ चेंज क्या होगा? प्रेजेंट और पास्ट, मतलब प्रेजेंट टाइम है तो हैज है, पास्ट है तो है, ये याद रखना।
चलो चलते हैं। हैज हैव तो पास्ट में क्या होगा बच्चा बताओ? हैज हैव का पास्ट क्या होगा बताओ? कमेंट बॉक्स में डालो, अभी के अभी डालो, क्या होगा बताओ मुझे। आई एम वेटिंग, मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्या हुआ? चलो फिर चलते हैं, आप मुझे कमेंट करते रहिए। हैड हैड लिखा कि नहीं आपने? लिखा? यस लिख लिया होगा सर। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। आपको सिर्फ दिशा दिया जाए, एक सही गाइडलाइन दिया जाए तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। हैड प्लस, अब क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हैज हैव का पास्ट, क्योंकि पास्ट वाला बना रहे हैं तो हैड हो जाएगा, और बाकी ये सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एकदम कॉपी कर लो ना। कैसे कॉपी होगा? तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डालो, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। प्लस सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला ना बीन लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में बीन लगेगा, तो बीन लग जाएगा। देखो बीन लग गया। अब यहां देखो जो है वही कर लो, बिफोर है तो बिफोर है, ऑब्जेक्ट है तो यहां पे ऑब्जेक्ट डालेंगे बच्चे, अब प्लस सिंस फॉर है वहां पे तो सिंस फॉर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां बच्चे, मैं यहां गलती क्या कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, यहां पे मैंने इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाला है ना, तो क्वेश्चन वाला में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें ये साइन लगेगा तो यहां भी साइन लगेंगे। इट मींस दैट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं बच्चे? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा है तो वाकई में लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस सर अच्छा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या जो भी नीडी पर्सन है उनको आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब ये दोनों कर सकते हैं। अब चलो इंटरोगेटिव है तो बच्चे इंटरोगेटिव निगेटिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसको भी बताना पड़ेगा और मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आप ही के लिए हूं। बच्चे कहां कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैं आपको महसूस कर रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप दिक्कत आपको कहां है मैं समझ रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं और लिख भी रहा हूं। चलो चलते हैं इंटरोगेटिव। अब चलते हैं बच्चे इंटरोगेटिव निगेटिव। अच्छा तो ये तो हो चुका ना, हाँ अब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। अच्छा इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या कि अब इसमें भी निगेटिव बना लेना है। अच्छा इसका अगर आप लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जैसे वह 2001 से अमेरिका में नहीं रह रहा है, तो शायद इसका हमने नहीं बनाया, आपको नहीं बताया इसका निगेटिव जो होता है वो आपको मैंने नहीं बताया। ये चीज मैं आपके लिए रखा हूं कि आप बनाओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा मैं गाइडलाइन कर देता हूं, मैं थोड़ा यहां मिस कर गया था। देखते हैं सब्जेक्ट यहां देखो ही है, हैज है, जैसा जैसा लिखा वैसा करो। हैज के बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो, उसके बाद बीन लगा दो, बिफोर देख लो, खोज लो क्या है। रहना का इंग्लिश क्या होता है? लिव होता है तो लिविंग हो जाएगा। कहां रह रहे थे? लिविंग इन अमेरिका। देखो जैसा जैसा वैसे डालना, लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है? अमेरिका, इन अमेरिका। अब सिंस क्या? 2001, क्योंकि सर्टेन टाइम है, तो आप आई होप आप इसको कर सकते हैं। मुझे जैसा लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। अगर बाई द वे आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर इसका भी बताइए, अभी के अभी बताइए, तो मैं फिर से इसका दूसरा एक बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में वीडियो लाऊंगा, आप उसको आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में ही बताऊंगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगली वीडियो भी आएगी ट्रांसलेशन के ऊपर, लेकिन मेन चीज यहाँ पे मैं आपको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में बता पा रहा हूं आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करो कि स्ट्रक्चर कैसे दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाए। अब इंटरोगेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चे? हैज प्लस क्या होगा? हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा हमेशा याद रखना, जब भी निगेटिव बनाएंगे ना तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, तो नॉट लगा दो, नॉट लगा दिए। अब प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? बीन लगा दो। नॉट के बाद बीन, देखो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, यहां हैज हैव सब्जेक्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे बीन है क्योंकि यहाँ नॉट नहीं है। अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो क्या करना? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्यों? ये ट्रिक है, ये याद रख लो, ये टेक्निक है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे? बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक, और लगा सकते हैं आप, एक सेकेंड, सिंस ऑब्लिक
फॉर। यस दोस्तों, जैसा कि आपने देखा तो इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल रखना है सेम इंटरोगेटिव की तरह ही होगा, सिर्फ आपको करना क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा। दोस्तों नॉट लगाना होगा, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, हमेशा के लिए याद आना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब सेम चीज मैंने फिर बताया, कॉपी कर लेना है। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको शायद समझ में नहीं आए, तो मैं इसको भी मैं आगे बता देता हूं कि भाई इसको कॉपी कैसे करेंगे। सेम करेंगे, हैज हैव, सिर्फ बदलेगा क्या, मैं नोट कर देता हूं, नोट पे लिख देता हूं क्या बदलेगा। प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, बाकी सब कुछ सेम होगा, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। चलो करते हैं, देखते हैं, हैड। ठीक है, हैज आपका हैड हो गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डाल दो। अब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम करना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन लगा दो। देखो सब्जेक्ट प्लस नॉट है, नॉट है के बाद क्या है, बीन है, प्लस क्या है, V4 लगाओ, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, ये तो हमेशा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, और इस पे आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, क्लोज है। और ये जो 6 फॉर्म है, ये आपके, इससे आपका वॉइस भी बनेगा, आपका नरेशन भी बनेगा, बहुत सारी चीजें आप बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब WH क्वेश्चन आता है, ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, चिंता नहीं करना है, वरी नहीं करना है, मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, और आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ। अगर मैं इसको लिख देता हूं, मतलब इसका WH बताता हूं, तो आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं, और आप खुद करें, कॉपी पेन लें, और कमेंट बॉक्स में भी, अगर कॉपी पेन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजें, जो भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, वो मैं बता पा रहा हूं। तो आप आगे देखते हैं, आगे तो हो चुका ये। अब WH क्वेश्चन बताते हैं, साथ साथ इसका हम ट्रांसलेशन भी बताएंगे, अभी कभी बताएंगे, ट्रांसलेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी कॉपी करना सिखाया आपको कि कैसे प्रेजेंट से पास्ट कॉपी करें, एकदम सब कुछ सेम के सेम, सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन सेम वे। अब जैसा कि सिर्फ आपको चेंज क्या करना होगा, हैज है, प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा हैड, ये फोकस है। अब चलो चलते हैं WH क्वेश्चन बच्चे, WH क्वेश्चन, वाई, वेन, ये सब जो आती हैं, तो आपको WH क्वेश्चन में क्या बनाना है, WH क्वेश्चन में वाई, सिर्फ वाई डालेंगे, वाई डाल के प्लस हैज है, सेम चीज आप डाल दो, ये वाला, ये देखो, हैज है, सब्जेक्ट, बीन, सब कुछ सेम कर देंगे, वाई प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब आपको क्या करना है, मैच कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, इसका ये होगा, आप डाल सकते हैं, अभी कभी डाल सकते हैं, अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप, अब देखो आपको ये नहीं पता है अभी क्या होगा, इसका आपको फॉर्मूला भी याद नहीं, स्ट्रक्चर भी याद नहीं, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वाई का वाई डाल देंगे, अगर आप वेन भी अगर आएगा, वाई का मतलब हैड डालना, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट हैड होता है। अब क्या है, सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ कॉपी और पेस्ट करना है, करो कॉपी पेस्ट, अभी कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में डालो, चलो आपके साथ बना रहा हूं, वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, चलो कॉपी पेस्ट आप ही के साथ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, देखो y प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। बच्चे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्तों। तो आप इतने देर से हमारे इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और काफी कभी कभी लंबा वीडियो जाता है तो काफी आदमी थोड़ा सा लेजीनेस में आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप कितना समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं, अंदर में अगर जज्बा है, तो आपके अंदर वो लेजीनेस नहीं आएगा और आप अग्रसर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने कॉपी और पेस्ट किया,
मतलब प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो पास्ट अपने आप बन जाएगा। तो मैंने आप अच्छा एक ट्रांसलेशन यहाँ जो निगेटिव वाला जो मैंने बताया, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं इसको भी मिस कर गया था। मैंने सोचा था कि इसको लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा इसको देख लेते तो एक हिंट के तौर पे। जैसे वो मुंबई में 5 वर्षों से नहीं रह रहा था, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा करेंगे। ही, अब क्या होगा? हैड। सब कुछ जो आपने यहां बनाया वही चीज वहां है, सिर्फ बदलेगा क्या? हैड बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई। अब देखो 5 वर्ष, फॉर 5 years।